हेलो स्टूडेंट्स, नाउन के नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास में आपका जो मतलब क्या कहते हैं नाउन के पहले आपको फर्स्ट नाउन में बताया गया था कि जब नाउन के रूल्स स्टार्ट करे थे तो उसमें आपको बताया गया था नाउन की डिफिनेशन, नाउन के टाइप्स और उसके बाद स्टार्ट किया गया था नाउन के कुछ रूल्स कि नाउन का आप यूज कैसे करते हो, कौन से वर्ड का आप किस तरीके से यूज करते हो। तो उसमें आपको बताया गया था रूल फर्स्ट, रूल सेकंड और कई 2 3 4 रूल्स बताए गए थे फर्स्ट वीडियो में रूल नाउन के। उसके बाद नाउन के अभी काफी रूल्स बाकी हैं, तो नेक्स्ट आपका जो आज की क्लास है उसमें क्या करेंगे कि बाकी के अन्य रूल्स का आप स्टडी करेंगे और देखेंगे कि आप नाउन्स के यूजेस कैसे करते हैं और सेंटेंस में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस तरीके से आज आपके वीडियो में आप देखेंगे नाउन्स का सही यूज। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रूल आया है, रूल नंबर जो भी हो, ठीक है, मान लो 5 रूल नंबर है, तो उसमें नेक्स्ट 5 रूल नंबर में आज आपको देखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ऐसे नाउन के वर्ड हैं जिसमें होता क्या है कि हम उनको हमेशा सिंगुलर की तरह देखते हैं, मतलब वो होते प्लूरल हैं बट उनको जब हम लिखते हैं या उनको रीड करते हैं तो उसमें यस या यस का यूज नहीं होता और ना ही उनका मतलब उनमें कभी भी यस या यस लगा के प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और उनको सिंगुलर नहीं किया जा सकता। आप ऐसे नाउन्स को देखेंगे जिनको आप देखेंगे कि वो लिखे सिंगुलर की तरह हैं और उनको आप यस या यस लगा करके प्लूरल अगर कर देते हैं तो वो वर्ड्स सारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो ऐसे ये कौन कौन से नाउन्स हैं उनको आप देखें। बताया गया है रूल आपको कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं। कैसे होते हैं ये? कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं परंतु दिखते सिंगुलर हैं। होता क्या है कि वो होते क्या है कि उनका जो रूप होता है वो प्लूरल फॉर्म का होता है और वो दिखते कैसे हैं? हमेशा सिंगुलर। ये कुछ नाउन्स ऐसे हैं मतलब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे और दिखते वो कैसे हैं? सिंगुलर हैं। तो वो कौन कौन से नाउन्स हैं आप उनको ध्यान से देख लें कि वो ऐसे कौन से नाउन्स हैं जो कि दिखते प्लूरल हैं परंतु वास्तव में वो होते सिंगुलर हैं। तो वो कौन से नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे परंतु वो दिखते सिंगुलर हैं? तो आपको पता है एक वर्ड है कैटल। अगर इस कैटल को आप कहीं भी लिख देते हो कैटल्स तो ये हो जाएगा रॉन्ग। करेक्ट इसका जो वर्जन है कैटल है और कैटल को आप यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं कर सकते हो। लिखा है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में नहीं रहते परंतु दिखते सिंगुलर हैं। चाहो तो इसमें आगे लिख सकते हो कि इनमें यस या ईएस लगाकर प्लूरल नहीं लिख सकते। मतलब इन वर्ड्स में आप सोचें कि यस या यस का यूज करें और प्लूरल कर दें और ये प्लूरल हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। आप क्या करेंगे कि इनको इसी फॉर्म में रखेंगे। तो ये कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो अभी तो आपने देखा कैटल, जिसका आप प्लूरल फॉर्मेशन अगर आप कैटल्स लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा वर्ड है आपका सीप। सीप को अगर आप सीप से लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही आपका डियर है, डियर का अगर आपने डियर्स लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिश है, फिश का आप फिशेस नहीं कर सकते हो।
कहीं कहीं एक्सेप्शन में है कि जहाँ पे फिशेज हो जाएगा। इसके बाद आपका हो गया कैटल, हो गया सीप, हो गया डियर, हो गया फिश, हो गया पीपल। पीपल को भी आप पीपल्स नहीं लिख सकते हो लोग के अर्थ में, लोग के अर्थ में। जहां पे आप लोग यानी पीपल मीन होता है लोग, वहां के अर्थ में आप इसको पीपल्स नहीं लिख सकते हो, क्योंकि है क्या कि कई ऐसे वर्ड होते हैं जिनको इस तरीके से लिखा जा सकता है लेकिन उनका वहां पे सेंस अलग होगा। पीपल का अर्थ लोग होगा तो वहां पे पीपल्स नहीं कर सकते हो। बट इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लें कि कहीं अगर आपको पीपल्स लिखा हुआ मिल रहा है और वो करेक्ट माना गया है, कहीं पीपल्स लिखा है और वो करेक्ट माना गया, तो ऐसा क्या हुआ कि जब पहले ही हम लोगों ने देखा है कि पीपल का पीपल्स नहीं होता बट पीपल्स सही माना गया है, तो याद रखना कि वहां पर जो इसकी मीनिंग होगी वो मीनिंग आपकी पीपल की पीपल्स नहीं होगी। इट मीन कि इसका लोग अर्थ नहीं होगा, वहां पे इसका जो सेंस आएगा वो राष्ट्र हो जाएगा। यहाँ पर देखा आपने कि पीपल को पीपल्स लिख दिया गया है और क्या हुआ है कि इसको सही माना गया। इसका मतलब ये है कि इसको यहाँ पर लोग नहीं मानेंगे, यहाँ पे आप इसको राष्ट्र मानेंगे। ऐसे ही कई और वर्ड है जिनको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो, वो है आपका कैवलरी, ठीक है, नॉवल, कैवलरी, नॉवल, ठीक है, ऑर्केस्ट्रा। तो आप देख रहे हो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है वो कैटल है, सीप है, डियर है, कैवलरी है, नॉवल है। ये सारे वर्ड ऐसे हैं कि जिनको आप प्लूरल नहीं कर सकते, इनका प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। तो इन चीजों से आप ध्यान रखें। इसके बाद आपका एक वर्ड और है शायद पीजेंट्री है। पीजेंट्री का भी प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। अब इनके हम कुछ सेंटेंस देखेंगे। पहले एक बार और बता दूं मैं आपको कि कैटल का कैटल्स नहीं होता, सीप का सीप्स नहीं होता, डियर का आप डियर्स नहीं करोगे, फिश का आप फिशेस नहीं कर सकते, पीपल का आप पीपल्स नहीं करोगे। जहां पीपल्स लिखा होगा वहां उसका सेंस हो जाएगा राष्ट्र, फिर आप इसके आगे ए भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा पीजेंट्री है, ये कृषि या किसानों से रिलेटेड वर्ड है, कैवलरी है, नॉवल है, ऑर्केस्ट्रा है। इनका भी प्लूरल फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता। अब आप देखें कि इनको आप किस तरीके से सेंटेंस में देख सकते हैं कि ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। ये कुछ इंक अजीब आ गई है जो बोर्ड में चिपक रही है इस समय। आपके जो एग्जाम में सेंटेंस आएगा वो हो सकता है कि उसमें लिखा हो कैटल्स आर ग्रेजिंग। क्या सेंटेंस लिखा हुआ है आपका कि कैटल्स आर ग्रेजिंग। यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो जब कैटल्स आर ग्रेजिंग लिखा हुआ है, अभी आपको मैंने बताया है कि जो कैटल वर्ड है ऑलरेडी प्लूरल वर्जन है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, उसमें आप यस या यस लगा करके उसको प्लूरल नहीं कर सकते हो। अब जब यस या यस लगा करके कैटल को कैटल्स नहीं कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है और आपसे पूछा कहा जा रहा है कि सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो इस सेंटेंस का करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आपका कैटल आर ग्रेजिंग। अब आ गई बात समझ में कि आप कैटल का कैटल्स नहीं कर सकते हो। इसके बाद दूसरा लिख दिया गया है, कौन सा वर्ड था, डियर, सीप, कैवलरी। ये जितने भी वर्ड हैं इनके साथ इनको आप प्लूरल ही मानेंगे और साथ में क्या करेंगे कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो आएगी प्लूरल भी आएगी।
लेकिन डियर और शीप है तो इनका कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनको सिंगुलर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको कई वर्ड्स बताए गए नाउन को, तो इनको आप याद रखें। रूल नंबर जो 6 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करें। इसमें क्या आपको सीखना है कि कुछ हमारे ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे रहते हैं, हमेशा उनके साथ यस लगा रहता है, परंतु आप उनका यस या ईएस हटा करके उनको सिंगुलर नहीं कर सकते हो, उनको आपको प्लूरल फॉर्म में ही बोलना है। कई ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, उनको आप यस या यस उनका नहीं हटा सकते हो कि आप चाहें कि इस वर्ड का, इस नाउन का मैंने यस हटा दिया और ये अब हो गया क्या कहते हैं सिंगुलर। ऐसा पॉसिबल इन नाउन्स के साथ में नहीं है। तो वो कौन कौन से नाउन्स हैं आप देख लें, इनसे आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। एक वर्ड है आपका सीजर्स, जानते होंगे कैची होती है। सीजर जो वर्ड है आपका, ये क्या है कि इसका भी प्लूरल मतलब फॉर्म में ही लिखा जाता है, हमेशा यूज सीजर्स लिखा हुआ है, यस लगा है। इसको भी आप क्या कहते हो, चाहो कि यस लग हटा दे और यहाँ पे सीजर लिख दें तो सीजर हो जाएगा आपका रॉन्ग, हमेशा आपको लिखना है सीजर्स। ऐसे ही आप जानते हो कि हमेशा बोला करते हो जीन्स, क्या बोलते हैं आप, जीन कभी बोलते हैं जो पैंट आप पहनते हैं जीन्स का, तो उसको आप हमेशा जीन्स बोलते हो। ऐसे ही आप हमेशा सीजर्स बोलते हो, जीन्स बोलते हो, टॉम्स बोलते हो, मतलब जो आपका टंग्स होता है, चिमटा होता है। ऐसे पाजामाज होता है जो इसमें आप ये लगा सकते हैं, पाजामाज हो गया। ऐसे ही आपका पैंट्स हो गया, पैंट्स को आप हमेशा पैंट नहीं कभी बोल सकते, आप हमेशा इसको क्या करेंगे, वी ऑलवेज यूज करेक्ट वर्ड पैंट्स। दूसरा एक हाफ पैंट बोलते हैं हम लोग, बट हाफ पैंट तो कहीं दिखता ही नहीं, हाफ पैंट कोई वर्ड भी नहीं है कि पैंट को हाफ कर दो तो वो हाफ पैंट हो गया। एक्चुअली उसको आप बोलते हो शॉर्ट्स। तो जो ये शॉर्ट्स है तो इसमें भी देख रहे हो आपकी, इसमें भी यस लगा हुआ है, इसका भी एस आ गया। तो इस ऐसे कई वर्ड हैं जिसमें कि आप यस लगाते हो तो भी वो प्लूरल होते हैं, इसके अलावा उनको आप प्लूरल नहीं कर सकते हो। ऐसे ही आपका है स्कर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स हो गया, स्कर्ट्स हो गया। इनिंग्स, इनिंग्स जानते हो ना, इनिंग्स भी आपका हमेशा प्लूरल रहेगा। सेविंग्स, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग का थोड़ा समझ लें कि जो सराउंडिंग्स होता है इसके जो हिंदी है वातावरण, ठीक है। एक वर्ड और है हमारे पास सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन यहाँ पर वातावरण नहीं होगा, सराउंडिंग मीन होता है घिरा हुआ, सराउंडिंग मीन होगा घिरा हुआ, इसका सेंस यहाँ पर वातावरण से नहीं होगा। और अगर इसी में हम जब यस लगा दें अगर, तो फिर ये हो जाएगा आपका वातावरण, फिर ये आपका क्या कहते हैं घिरा हुआ नहीं होगा। अगर हम यस हटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका घिरा हुआ, और जैसे यस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका वातावरण। तो इस तरीके से कई वर्ड हैं जो आपके हमेशा क्या कहते हैं कि प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, उनको आप कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ऐसे ही आपका है वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेबल्स भी हमेशा लिखा जाएगा। सेविंग्स हो गया, इनिंग्स हो गया, सराउंडिंग्स भी हो गया। वर्क्स, वर्क्स जानते हो हिंदी में क्या बोलते हो इसको, रचनाएं। और अगर इसने का आपने यस हटाया तो ये रचनाएं ना होकर के हो जाएगा वर्क, वर्क मीन हो जाएगा फिर कार्य। इसके अलावा एक वर्ड और होता है आपका आर्म्स, ये भी पढ़ा होगा आर्म्स। तो आर्म्स का भी आप क्या करोगे, अब इसमें क्या सीखना है आपको, आपको सीखना ये है कि इनका जो यस है ये नहीं हटा सकते हो, ये नहीं हटा सकते हो, ये नहीं हटा सकते हो।
इनके साथ यस का यूज आपको करना ही पड़ेगा और ये हमेशा यस के साथ ही आएंगे। कुल मिलाकर कुछ ऐसी इनमें लैंग्वेज बोली गई है कि इसमें देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं, जितने भी थिंग्स हैं, जितनी भी थिंग्स इसमें आप देख रहे हैं वो डबल पार्ट में देखी जा रही हैं। कैसे? वस्तु में जो है सीजर्स 2 पार्ट होते हैं, उसके बीच से आप उसका स्क्रू बोल सकते हो। जीन्स का भी 2 पार्ट होगा। ऐसे एक वर्ड और है आपका स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स जानते ही हो, आगे आप जानते हो चश्मा, जिसको आप बोलते हो गॉगल्स। गॉगल्स की क्या होता है आपका, गॉगल्स की हमेशा आपका प्लूरल लिखा जाएगा। ठीक है, एक वर्ड और है सीयर्स। सीयर्स भी होती है, कहाँ चली गई कैंची, हाँ ये सीयर्स भी कैंची होती है और सीजर्स भी कैंची होती है। तो आप देख रहे हैं स्पेक्टेकल्स भी प्लूरल फॉर्म की तरह लिखा है, गॉगल्स भी है और सीयर्स भी है। तो ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं इनमें हमेशा यस लग के आएगा। स्पेक्टेकल्स चश्मे के भी 2 पार्ट होंगे, गॉगल्स के भी मतलब जो धूप का चश्मा होता है उसके भी 2 पार्ट होंगे, कैंची के भी 2 पार्ट होंगे। बट कुछ वर्ड ऐसे हैं जो अलग दिख रहे हैं बिल्कुल, जैसे आर्म्स, दान। कहते हैं ये वो दान है जिसमें आप दोनों हाथों से दान करते हो, और आप भी एक दान और करते हो जिसके लिए वर्ड आता है चैरिटी। चैरिटी कहते हैं सिंगल हैंडेड होता है, एक हाथ से दान किया गया। और जो आर्म्स होता है, आप पुराने समय में देखते थे कि जो पुराने लोग होते थे वो एक हाथ से दान देना पसंद नहीं करते थे, वो दोनों हाथों से दान दिया करते थे। तो यहाँ भी ये सेंस ले सकता है। इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, किसी का यूज भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं होगा। सीइंग है तो चिपक गई पूरी। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रूल आया है वो ये है कि कुछ कभी क्या होता है कि एक नाउन लिखी है, उसके बाद प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद फिर नाउन आ जाता है। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन अगर आता है तो वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, और साथ में क्या होगा, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बताया गया इसका रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, खासकर ये एसएससी या बैंकिंग के लिए। नाउन प्लस प्रीपोजिशन, क्या हुआ, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। सेम नाउन से क्या मेरा मतलब है कि जो नाउन यहाँ पर लिखी गई है प्रीपोजिशन के बाद, उसी का रिपीशन हो गया है, उसी की पुनरावृत्ति हो गई यहाँ पर आकर के। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि रिपीशन है नाउन का, वही नाउन यहाँ पर आई है। तो इसके क्या रूल है कि तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का यूज हुआ है तो नाउन्स या ये नाउन्स सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे और वर्ब भी सिंगुलर आएगी।
क्या बताया गया है कि नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन का यूज हुआ है किसी सेंटेंस में अगर, तो आप क्या करेंगे, नाउन लिखेंगे वो भी सिंगुलर फॉर्म में, प्रीपोजिशन की बात की जो नाउन होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगी, और उसके बाद जो वर्ब होगा वो होगा आपका सिंगुलर ही। उसके साथ ये ना सोचे कि दो नाउन लिखा हुआ है तो वो दोनों कैसी हो जाएंगी मेरी, प्लूरल हो गई, एक मतलब दो हो गए तो मतलब प्लूरल, और प्लूरल हो गया तो उसके साथ हमने वर्ब यूज कर दिया प्लूरल की, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों सेम नाउन है, प्रीपोजिशन से कंबाइन है, तो आप क्या करेंगे, वर्ब उनको सिंगुलर देंगे। जैसे मैंने लिखा है सिटी, आफ्टर सिटी हैव बीन स्वेप्ट अवे। क्या लिखा हुआ है, सिटी आफ्टर सिटी हैव बीन स्वेप्ट अवे। मैंने कहा नाउन, एक नाउन हो गया, प्रीपोजिशन आफ्टर, फिर कहता है सेम नाउन, फिर सिटी आ गया का यूज हुआ है, तो ये नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, मैंने सिंगुलर फॉर्म में लिख दिया, और वर्ब भी सिंगुलर आएगी, बट यहाँ पर वर्ब जो मैंने लिख दी वो प्लूरल की लिख दी, तो ये सेंटेंस मेरा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर वर्ड मेरा होना चाहिए था हैज। क्या होना चाहिए था, हैज। अगर यहाँ पर हैव का यूज है तो ये मेरा रॉन्ग है, और होना चाहिए सिटी आफ्टर सिटी हैज बीन स्वेप्ट अवे, गांव दर गांव की सफाई की गई। तो ये आप लोग सेंटेंस देखें और इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इसको ध्यान से समझें। इसी तरीके का एक रूल आपका और है, तो उस रूल में क्या है कि जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हो और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ हो, मान लो दो नाउन्स हैं, दोनों आपस में एंड से जोड़े गए हैं, और क्या हुआ है, एंड से जोड़ने के साथ साथ दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, तो वो दो व्यक्ति या दो वस्तुएं मानी जाएंगी, और उनके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल हो जाएगी। आप इसको देखें, यदि दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हैं तो एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन्स से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो वे दो व्यक्ति माने जाएंगे और वर्ब प्लूरल आएगी। अगर क्या हुआ है कि दो नाउन्स हैं आपस में एंड से जुड़े हैं और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो वे दो व्यक्ति माने जाएंगे और वर्ब भी उनके साथ प्लूरल की आएगी। इट मीन कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, लिखा हुआ है द मैनेजर, एक मैनेजर है, दूसरा है प्रिंसिपल, दोनों हैं एंड से जोड़े गए हैं और दोनों के साथ आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो ये दो व्यक्ति हो गए, तो वर्ब भी दो आएंगे आपके, द मैनेजर एंड द प्रिंसिपल, दो क्या मतलब प्लूरल आएंगे, आर कमिंग। अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स में आता है तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा आर और इज, कि आर करेक्ट होगा कि इज करेक्ट होगा, तो आपको देखना है कि इज रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति हो रहे हैं। जब दो
नाउन को आपस में एंड जोड़ दें और दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज कर देंगे तो वो दो व्यक्ति माने गए, और दो व्यक्ति मानने पर क्या हुआ कि वो जो मेरी वर्ब हुई वो प्लूरल हो गई, और हम उसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। परंतु इसमें एक थोड़ा सा रूल और है, वो भी आप समझ लें ध्यान से। मैंने कहा जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हों और दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है तो वो दो व्यक्ति माने जाएंगे। परंतु इसका एक दूसरा रूल है कि जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हों, ध्यान से सुनना, जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हों, उसी सेंटेंस को रिपीट करते हैं। मैंने लिखा मैनेजर एंड प्रिंसिपल। मैंने कहा कि जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े हो और एक नाउन में आर्टिकल द का यूज हुआ है, दूसरे में नहीं हुआ है, तो वो एक व्यक्ति माना जाएगा और उसके साथ वर्ब जो यूज होगी वो सिंगुलर किया जाएगी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है, लेकिन पहले सेंटेंस में क्या था, पहले सेंटेंस में इसमें भी द का यूज हुआ है, इसमें भी द का यूज हुआ है, तो वो दो व्यक्ति माने गए। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक के साथ आर्टिकल है, एक के साथ नहीं है। जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़ते हैं और दोनों से पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे तो वो दो व्यक्ति, लेकिन जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़े और पहले वाले के पास आर्टिकल द है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो सिंगल पर्सन माना जाएगा। देन वी यूज प्लूरल, नॉट प्लूरल वर्ब, वी यूज सिंगुलर वर्ब। तो हो जाएगा द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। अब नेक्स्ट जो रूल आएगा आपके वीडियो में वो हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। तो आप उन यूनिट्स को घर से पढ़ लें पहले से ही। कुछ हमारी ऐसी इकाइयां होती हैं, यूनिट्स होती हैं जो मापने के काम आती हैं, जैसे डजन, ग्रॉस, ठीक है। तो डजन हो गया, ग्रॉस हो गया, स्कोर, ये जितने भी वर्ड हैं ये हमारी यूनिट्स हैं, इस इकाइयां हैं मापने की या गिनने की। तो जितनी भी यूनिट्स हैं इनको आप लर्न करें। इन यूनिट्स का आप प्लूरल नहीं करते हो, मतलब हमेशा नहीं करते हो ये नहीं बोला जाएगा। इन यूनिट्स का किस कंडीशन में आप प्लूरल कर सकते हो, किस कंडीशन में आप इसको सिंगुलर कर सकते हो। जैसे कभी कभी हम लिख सकते हैं 2 डजन ऑफ बनानास। इसमें भी भूल है बनाना की, लिखा है 2 डजन ऑफ बनानास। तो यहाँ पर लिखा हुआ ये सेंटेंस सही। अगर मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है 2 डजन्स ऑफ बनानास, तो ये आपका कैसा हो गया, रॉन्ग। आपको मैंने बताया कि यूनिट में आप यस या यस लगा के उनको प्लूरल नहीं कर सकते हो, बट हमेशा ऐसा होता है वो भी मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर यूनिट से पहले हम ये क्या करें, न्यूमरल एडजेक्टिव को कट कर दें। ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव है, डेफिनिट एडजेक्टिव हमने बता दिया, वो हटा दें, तो हम लिख सकते हैं डजन्स ऑफ बनानास, डजन्स ऑफ बनानास। तो आप सबसे पहले क्या करें कि कुछ यूनिट्स याद कर लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सारे यूनिट्स के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। और बाकी अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कमेंट जरूर करते रहें, बताते रहें। और जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं तब तक आपको यूट्यूब में सारा रिवाइज करा दिया जाएगा, इंग्लिश का जितना भी है, सीरियल से पार्ट्स ऑफ स्पीच। और कोई भी समस्या हो तो पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर लें। थैंक यू।